नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गोगुंदा बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, राजवीर सिंह झाला अध्यक्ष व चेतन दास वैष्णव बने उपाध्यक्ष। गोगुंदा की 6 ग्राम पंचायतों के गांवों में पहुंची सरकार की सुशासन रथ यात्रा, जनता को दिखाए विकास के काम। बड़गांव ब्लॉक की भूताला ग्राम पंचायत के पांचावतों की बगल में पहुंची राजस्व विभाग की टीम, जेसीबी से हटवाए अतिक्रमण। एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण हुआ पूरा, गोगुंदा एसडीएम ने किया सूची का प्रकाशन। पहले चरण में कटे 22,554 के नाम, सबसे ज्यादा नाम प्रवासियों के। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को गोगुंदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हुए, जिसमें 52 सदस्यों ने मतदान किया। चुनाव अधिकारी एडवोकेट महेंद्र पालीवाल ने बताया कि 2:30 बजे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतगणना की गई। 6 राउंड में की गई मतगणना में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजवीर सिंह झाला को 34 और खुमान सिंह राव को 18 मत मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी चेतन दास वैष्णव को 30 और हीरालाल वीरवाल को 21 मत मिले। अध्यक्ष पद पर 16 मत से राजवीर सिंह झाला विजयी हुए और उपाध्यक्ष पद पर 9 मत से चेतन दास वैष्णव विजयी हुए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व शुक्रवार को एसोसिएशन के महासचिव, सचिव, पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव हुए थे, जिसमें दुर्गा शंकर जोशी को महासचिव, अरुण पालीवाल को सचिव, रेखा पांडे को पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर सूर्यराज सिंह बाघेला को निर्विरोध चुना गया था। मंगलवार दोपहर को चुनाव परिणाम के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सभी न्यायालय परिसर से महाराणा प्रताप सर्किल पर पहुंचे, जहां सभी ने हनुमान मंदिर में धोख लगाई। यहां सभी का मुंह मीठा करवाया गया और आतिशबाजी की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजवीर सिंह झाला ने कहा कि स्वीकृत कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करवाने, लाइब्रेरी का नियमित संचालन करवाने सहित एडीजे कोर्ट की स्थापना करवाने जैसे महत्वपूर्ण काम करवाने पर वो फोकस करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम पुरी, नरेंद्र सिंह झाला, कुशाल सिंह राणावत, शिव शंकर जोशी, राजेश तेली, धर्मेश पालीवाल, घनश्याम पालीवाल, दिनेश पालीवाल, देवेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह झाला और दुर्गेश मेघवाल सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। गांव ब्लॉक की भूताला ग्राम पंचायत की पांचावतों की बागड़ में मंगलवार को अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई। बागड़ में पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पांचावतों की भागड़ में लोगों द्वारा घरों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण कर देने से रास्ता सकड़ा हो गया था। लोगों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पूर्व में यहां के ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन दिए थे। मंगलवार को मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को हटवाते हुए आम रास्ते को खुला किया। मंगलवार को अतिक्रमण हटवाने के दौरान नायब तहसीलदार रमेश चंद्र, भू अभिलेख निरीक्षक नरेश मोरवानिया, पटवारी राजेंद्र सिंह राव, ग्राम पंचायत भूताला के प्रशासक मोहन सिंह राजपूत, पंचायत समिति सदस्य दीपक गमेती और ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार सहित ग्रामीण व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार पांचावतों की बागड़ में मुख्य सड़क के दोनों ओर 50-60 लोगों ने घरों के बाहर चबूतरे बनाकर सड़क व नालियों पर अतिक्रमण कर लिया था। राजस्व विभाग की टीम ने करीब 1 किलोमीटर तक जेसीबी मशीन से चबूतरों को हटाकर रास्ते की जमीन को मुक्त कराया है। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण का प्रारूप मंगलवार को गोगुंदा उपखंड कार्यालय पर प्रकाशित किया गया। एसडीएम शुभम बेसारे ने सभी दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को नई वोटर लिस्ट की कॉपी दी। नई वोटर लिस्ट के बारे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम सिंह चदाना ने बताया कि नई वोटर लिस्ट में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के 22,554 मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें से 5,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वहीं 15,240 अन्य लोगों के नाम कटे हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे 1 महीने तक नामों को जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें जिन लोगों के नाम कट चुके हैं उनके नामों को जोड़ा जाएगा। गोगुंदा के उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी ने बताया कि पहले पूरे विधानसभा क्षेत्र में 287 बूथ थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 328 हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं
कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके नाम जुड़वाने में मदद करेंगे। एसडीएम शुभम बेसारे ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण के दौरान कई लोगों के घरों पर ताले लगे मिले, जिस कारण उनका पुनरीक्षण नहीं हो पाया। जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें से ज्यादातर लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं और अपना नाम वहां की मतदाता सूची में रखना चाहते हैं, इसलिए उनके नाम यहां नहीं जोड़े गए। उल्लेखनीय है कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से 40,000 से अधिक लोग रोजगार, व्यवसाय और मजदूरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राजस्थान के पड़ोसी जिलों में रहते हैं। उन्होंने अपने नाम वहां की मतदाता सूची में जुड़वा लिया है। इस कारण ऐसे लोगों के नाम गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की सूची में से हटाए गए हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा जो राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, गहन मतदाता सूची, उसका पहले प्रारूप का आज प्रकाशन किया और गोगुंदा विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी शुभम बेसारे साहब ने मीटिंग ली सभी दलों की। हम लोग भी उसमें शामिल हुए और हमें पूरी विधानसभा की वोटर लिस्ट का प्रारूप की कॉपी आज दी और पेन ड्राइव भी दिया। पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने ऑब्जेक्शन भी किया, जो सभी ऑब्जेक्शन विधि सम्मत निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए। अभी जो बताया गया निर्वाचन अधिकारी ने कि गोगुंदा विधानसभा में 22,554 वोट कटे हुए, कम हुए, जिसमें 7,000 के लगभग मृत पाए गए हुए हैं, तो 15,240 लोगों के नाम कट गए। इस तरह का जो पूरा हमें बताया गया। अब तक का प्रक्रिया सही रही। अभी आगे कल से 1 महीने का जो पीरियड चलेगा, जिसमें जो पिछले टाइम में मैपिंग नहीं हुई और जिन लोगों यहाँ के रहने वाले हैं, जिनका फोटो फार्म भरा हुआ हो, मैपिंग नहीं, उन लोगों के लिए 1 महीने का समय बीएलओ के थ्रू निर्वाचन विभाग द्वारा उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ये प्रक्रिया चलेगी। सर, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ थे और अभी तक के आपके हिसाब से कैसे क्या रहा इनका? गहन पुनर्निरीक्षण के तहत गोगुंदा विधानसभा में पूर्व में 287 बूथ संख्या थी, वर्तमान में और बढ़कर 328 हो चुकी है। आज विधानसभा के चुनाव प्रभारी उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा हमें नई वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई, पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराई। 1 महीने का जो चला गहन निरीक्षण का, उसके अंतर्गत हमें वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई। उसमें कोई नाम अगर शेष रह गए, जैसे उनमें कोई कमी पेशी रह गई, कोई रहने से जुड़ गए, उसको पूर्ण करने के लिए 1 महीने का और समय आगे जो सेकंड पार्ट में फेस में चलेगा, उसमें हमें इस कार्य को पूरा करना है। हमारे पार्टी के बीएलए पूरी मेहनत करके कोई वोटर छूट ना जाए, उसमें जुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा प्राइम टाइम बुलेटिन? डेली राजस्थान पर रोजाना प्राइम टाइम बुलेटिन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।